एंड कंग्रेचुलेशंस टू द नीट पीजी एस्पायरेंट्स। एग्जाम की डेट आ गई है 25 जून। 2 शिफ्ट्स में एग्जाम होगा पिछले साल की तरह। एंड अब आपको प्लान करनी है लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो गैम्बल स्ट्रैटेजी का थंबनेल देख के सबने वीडियो खोल ली है, ठीक है, लेकिन एज सच कोई गैम्बल नहीं है। गैम्बल का मतलब है यहाँ पे व्हाट यू कैन रिस्क। तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरा सिलेबस 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया है, जिनके नंबर ऑफ करेक्ट्स 100, 110 से 120 पे आके अटक गए हैं, इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन टॉपिक्स 2 से 3 बार पढ़ लिए हैं ढंग से, या फिर जिन लोगों से बुक से नहीं पढ़ा जा रहा है, जिनको स्ट्रेस हो रहा है बुक्स को देख के, जैसे मेरे को हो रहा था क्योंकि हमारा एग्जाम 2 से 3 बार पोस्टपोन हो गया था। तो जब मैंने प्रिपेयर किया था तो लास्ट के 1.5 से 2 महीने में मैंने स्ट्रैटेजी यूज की थी एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट इज वेरी इफेक्टिव अगर आप इसको फॉलो करते हो कॉन्टिन्यूसली। तो था जो मैरो के लेटेस्ट 2 ईयर्स के लास्ट 2 ईयर्स के जो जीटीज थे वो मैंने सब दिए थे, मैक्सिमम दिए थे। क्या करती थी, रोज एक जीटी देती थी सुबह 9 से 12:30, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे गैप लिया, लंच कर लिया, नैप उसी में इंक्लूडेड है। 3 बजे से लेके 6 बजे तक जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चंस हुए वो रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन बुक्स यूज नहीं करनी है। जो टेस्ट की एक्सप्लेनेशन है उसी से पढ़ना है। 6 बजे से लेके 7:30 8 बजे तक आप ब्रेक लो, ठीक है। उसके बाद 8 बजे से लेके फिर आप डिनर टाइम तक एंड पोस्ट डिनर आप जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है उनको आप रिव्यू करो, ठीक है। उसी दिन आपको सारे क्वेश्चन रिव्यू करके खत्म कर देने हैं जो उस दिन आपकी जीटी में इनकरेक्ट आए। तो जो एक्सप्लेनेशन है वो जीटी के क्वेश्चन से पढ़नी है, नोट से नहीं पढ़नी है, ठीक है। आई बी टेलिंग दिस कि ऐसा क्यों बोल रही हूँ। अब आपको सुन के लगेगा कि थ्योरी तो हम पढ़ ही रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, थ्योरी कब पढ़ेंगे। तो इस बात को समझो कि आपके पास 1.5 से 2 ही महीने हैं बस। 1.5 से 2 महीने में अगर आप पूरा सिलेबस रिवाइज करते हो तो आप 1 से 1.5 बार रिवाइज कर सकते हो पूरा सिलेबस। एक बार रिवाइज करने से आपके जीटी स्कोर्स और नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस में कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाले, ठीक है, प्रोवाइडेड आपके दिमाग में एग्जाम का स्ट्रेस भी होगा। तो अब डेली जीटी देने से होगा क्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट डे जीटी दिया, आपके फर्स्ट डे जीटी देने के बाद आपके 100 to 110 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए, 90 क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट आए। आप क्या करो, वो 90 क्वेश्चंस को रिव्यू कर लो उसी दिन, ठीक है। जैसे तैसे करके रिव्यू कर लो, याद नहीं करना है, सिर्फ रिव्यू करना है, ठीक है। लेकिन एक्सप्लेनेशन जीटी के क्वेश्चन की ही यूज करनी है। अब क्या होगा, नेक्स्ट डे जब आप दोबारा जीटी दोगे तो हो सकता है कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करे, ठीक है। उस दिन भी सपोज करो अगर आपके 90 क्वेश्चन इनकरेक्ट आए हैं, वो 90 क्वेश्चन दोबारा से रिव्यू कर लो, ठीक है। 3rd डे, 4th डे, 5th डे, 6th डे रोज आपको जीटी देना है और आपको इनकरेक्ट क्वेश्चंस रिव्यू करने हैं, ठीक। साथ साथ जब भी आप रिव्यू करोगे इनकरेक्ट क्वेश्चंस, आप इनको मार्क करते रहो। येलो से बुक मार्क कर दो, रेड से बुक मार्क कर दो, जो भी आपको मन करे। तो अब 7th डे क्या करना है, जो आपके बुक मार्क क्वेश्चंस हैं वो आप रिवाइज कर लो, मैक्सिमम जितने आपसे हो पाए। नहीं भी हो पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीक से फिर से आपको सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। जीटी देना है, रिव्यू करना है, जीटी देना है, रिव्यू करना है, ठीक है। लेकिन अब डिफरेंस क्या आ जाएगा, जब आप जीटी दोगे तो आप देखोगे क्वेश्चंस जो हैं, जो आपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं पिछले वीक, वो आपके इन अदर फॉर्म्स जीटी में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन पक्का बढ़ेंगे, ठीक है। आई कैन गिव यू दिस इन रिटन। आपका पक्का इंप्रूवमेंट होगा स्कोर में एंड नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस में। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो आपके रेड बुक मार्क्स हैं वो आपके हटते चले जाएंगे। जब भी आपका इनकरेक्ट क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा उसको हटा दो, येलो रेड जो भी आपने मार्क किया उसको हटा दो। धीरे धीरे वो हटते रहेंगे, वो कम होते रहेंगे, तो आपके पास फाइनली आपके पास रिवाइज करने के लिए कम चीजें बचेंगी। तो अब इस स्ट्रैटेजी का फायदा क्या है, तो रोज अब जब आप एक जीटी दोगे तो एग्जाम डे वाले दिन आपका स्ट्रेस एक तो कम होगा, क्योंकि इतने दिन से आप जीटी देते आ रहे हो। 3 से 3.5 घंटे बैठना उसी कॉन्सेंट्रेशन से बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन उस दिन आपको स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। और जो आप ये टॉपिक्स पढ़ रहे हो, या आप क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे हो, या आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो, रोज आप 90 क्वेश्चंस जो आप रिव्यू कर रहे हो आप उनको टॉपिक्स की तरह लो, ठीक है। तो ये आप हाई यील्डिंग टॉपिक्स पढ़ रहे हो, ठीक, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पढ़ने पे एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सपोज करो एल्जाइमर्स पे क्वेश्चन है जो आपका गलत हुआ है, इनकरेक्ट क्वेश्चन आपका एल्जाइमर्स पे है। नॉर्मली इंसान क्या करेगा, एल्जाइमर्स को बुक से पढ़ेगा, मेडिसिन की बुक खोलेगा, 5 से 10 मिनट लगाएगा, सीएनएस खोलेगा, फिर वहाँ एल्जाइमर्स खोलेगा, फिर उसको पढ़ेगा।
बुक बंद करेगा, रखेगा। सपोज करो दूसरा क्वेश्चन है गायनिक का, गायनिक की बुक उठाएगा, 5 से 10 मिनट लगाएगा, वो टॉपिक ढूंढेगा, फिर बंद करेगा, फिर रख देगा। ठीक है, ये करते करते जब वो 50 क्वेश्चन तक कर लेगा, वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आगे के क्वेश्चंस पढ़ने के लिए उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बचेगी। ऐसे में क्या होता है, 50 क्वेश्चन के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, 40 क्वेश्चन आप छोड़ देते हो। ठीक है, अगर नेक्स्ट जीटी में वो 40 क्वेश्चन में ही कुछ पूछा गया तो वो आपके नहीं होंगे, क्योंकि आपने पढ़े ही नहीं है वो। ठीक है, स्कोर वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स आप पढ़ोगे, क्योंकि जीटी में जो चीजें पूछी जाती हैं वो हाई यील्डिंग ही होती हैं। ठीक है, 5% ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अनकॉमन होते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको फोकस करना है 70 to 80% ऑफ पेपर पे। इसके साथ साथ आपका पूरा जीटी रिव्यू हो जाएगा। देखो, अगर आप जीटी देते हो, रिव्यू नहीं करते हो, तो इससे बेटर है आप जीटी दो ही मत, क्योंकि जीटी देने का फायदा तभी जब आप पूरे के पूरा जीटी रिव्यू कर रहे हो। वो टाइम तो आप पूरा वेस्ट ही कर रहे हो ना। अगर आप जीटी रिव्यू नहीं कर रहे हो तो 3 घंटे आपके वेस्ट नहीं, फायदा क्या हो रहा है उस चीज का। सपोज करो आईपीसी पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, फर्स्ट डे आपने जीटी दिया, आईपीसी पे क्वेश्चन आ गया। अब क्या होगा, एक्सप्लेनेशन में उस आईपीसी रिलेटेड जितनी भी आईपीसी होंगी वो सब लिखी होंगी। ठीक, अब नेक्स्ट डे आप जीटी दोगे, हर जीटी में एक आईपीसी पूछी जाती है। जब सेकंड डे आप जीटी दोगे, उस क्वेश्चन में जब आईपीसी पूछी जाएंगी उससे रिलेटेड आईपीसी नीचे लिखी होंगी। ठीक है, फर्स्ट डे आपकी आईपीसी रिवाइज होगी, सेकंड डे रिवाइज होगी, थर्ड डे भी कोई ना कोई आईपीसी पूछी जाएगी। ठीक है, जब ये पूरा एक हफ्ता निकल जाएगा, नेक्स्ट वीक आपका आईपीसी पे क्वेश्चन पे कमांड हो जाएगी, आपका वो गलत होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने पिछले हफ्ते 3 से 4 बार आपकी आंखों के सामने से वो चीज निकल गई है। ठीक, फिर सपोज करो ईसीजी पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फर्स्ट डे ईसीजी पे क्वेश्चन जो आया उसके एक्सप्लेनेशन में रिलेटेड ईसीजीज बने होंगे। ठीक है, पिक्चर फॉर्म में। अब सेकंड डे भी आपको ईसीजी पे क्वेश्चन आएगा, उसके भी रिलेटेड ईसीजीज बने होंगे। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे आप रिवाइज कर लोगे, ईसीजी भी आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके ब्रेन में पिक्चर मेमोरी ज्यादा अच्छे से बनती है, हम सबको पता है। ठीक है, तो जब आप सेम चीज ही बार बार एक ही सोर्स से रिवाइज करोगे जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए, तो वो ज्यादा इफेक्टिव चीज है, रादर देन वेस्टिंग 2 to 3 आवर्स बुक्स ओपन करने में और ढूंढने में। वो तो आपका टाइम खराब ही हो रहा है ना। तो ऐसे एक हफ्ते में आपने मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 500 टॉपिक्स आप रिवाइज कर लोगे। ये क्वेश्चंस नहीं है, टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप 500 टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, एक महीने में कितने हो जाएंगे, 2000 टॉपिक हो जाएंगे। 2000 भी टॉपिक्स वो जो आपके हाई यील्डिंग है और जो आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे। अगर आप बुक से पढ़ते, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब भी हम बुक्स खोलते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके नीचे एक अनइम्पॉर्टेंट लिखा होगा, हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, अरे यार ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेकंड पेज, अच्छा इंपॉर्टेंट पढ़ना था, चल यार ये भी आ सकता है, ये पढ़ लेते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है, इसका टाइम नहीं है, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर क्वेश्चन ऐसा आ भी गया, अगर आपके उस टाइम पे मेमोरी में क्लिक कर गया तो ठीक है, आप कर दोगे, उस पर टाइम मत वेस्ट करो इतना ज़्यादा। ठीक है, तो अब ये है कि एक तो आपके हाई यील्डिंग टॉपिक्स हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट टाइम स्पैन में हो जाएंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बहुत फैसिनेटिंग लग रहा होगा, है ना, कि ये तो हमें पहले पता चल जाता तो हमारे मार्क्स तो अभी तक बढ़ जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इतना फैसिनेटिंग जितना सुनने में लग रहा है उतना फैसिनेटिंग है नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, जब जैसे ही आप ये स्ट्रैटेजी का फर्स्ट डे से चालू करोगे, उस दिन से ही आपके दिमाग में सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको लगेगा यार मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, थ्योरी तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ। अगर थ्योरी से कुछ आ गया तो, इससे कुछ आ गया तो, ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये सेल्फ डाउट आपको ये आएगा, ये नॉर्मल है। ठीक है, इसको ज़्यादा बढ़ावा मत देना, इसको अवॉइड करना। ठीक, देखो कुछ नहीं, बहुत कुछ छूटेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो कम से कम आपकी जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की, उन पे तो कम से कम आपकी कमांड हो जाएगी ना। दूसरी चीज़, जैसे ही तुम्हारे किसी फ्रेंड का कॉल आएगा, तुम उससे पूछोगे अच्छा क्या कर रहा है, वो बोलेगा मेडिसिन पढ़ रहा हूँ। वो बोलेगा तुम क्या कर रही हो, तुम बोलोगे यार क्वेश्चंस किए मैंने, अभी क्वेश्चन पढ़ रही थी। वो बोलेगा अच्छा जीटी दिया है यार, तेरा सही है यार, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, जीटी दे रहा हूँ। वो बोल के निकल लिया। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में चीज़ चलती रहेगी, तुमको लगेगा यार वो तो नोट्स पढ़ रहा है, मेडिसिन पढ़ रहा है, आधी मेडिसिन उसने ख़त्म कर ली होगी, है ना। और अगर मैं ये क्वेश्चन जो पढ़ रही हूँ ये क्वेश्चन नहीं आए तो, ऐसे डिमोटिवेशन मत लाने देना अपने मन में। ठीक है, ये नेगेटिविटी मत लाने देना, अवॉइड करो ऐसे लोगों को, ऐसे फ्रेंड्स को। 1 महीने बाद अगर ये आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं तो ये रहेंगे, 1 महीने बाद भी आप इनसे बात कर सकते हो, लेकिन ये आपका 1 महीना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है।
तो लैपटॉप उठाओ, एक टेबल पकड़ लो और 1 वीक तक ये स्ट्रैटेजी करके देखो। अगर आपको रिजल्ट्स दिख गए तो अच्छी बात है, नहीं दिखे तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, रिजल्ट्स मिलेंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने अब सब क्लियर कर दिया है और सब कुछ क्लियर किया है लॉजिक के साथ, ठीक है। सिलेक्शन और सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन आपको जितना टाइम फ्रेम है उसमें सही डायरेक्शन में चलना भी तो ज़रूरी है ना, ठीक है। अगर आप क्लूलेसली चलते जा रहे हो, या तो आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो कि हमारे 100 से 150 पन्ने का रजिस्टर है, ये सिर्फ मेरे को पढ़ना है एंड में, ठीक है, पढ़ लो, गो फॉर इट। लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना। एंड में ये तो नहीं करते रहोगे ना, पेजेस पलट रहे हो बस क्लूलेस। एंड में क्या करता है बंदा, जीटी भी नहीं देता, उसको स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन जब आप ये जीटी दोगे ना रोज रोज, आपका स्ट्रेस इतना खत्म हो जाएगा, आप बिलीव नहीं करोगे। जब मेरा सिलेक्शन हो गया था, सिलेक्शन होने के बाद भी मेरा एक जूनियर था कॉलेज में, उसका मैंने मैरो लिया था, यहाँ के मैंने उसका एक जीटी दिया था। जीटी की हैबिट पड़ जाती है, ठीक है, इसको हैबिट बना लो, ठीक है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, थ्योरी नहीं आएगी। देखो 1 मंथ है, अगर तुम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो ढंग से, मार्क्स तुम्हारे बढ़ेंगे, लेकिन करना तुमको ही पड़ेगा, ठीक है। डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जब तक, जिस दिन तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है, सुन लेना, जिस दिन तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता उस दिन तक हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है एग्ज़ाम को क्रैक करने की, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना 2 दिन बचे अब क्या कर लेगी, यार अगर वही टॉपिक्स आ गए तो फिर क्या कर लोगे तुम। तो अभी भी टाइम है, अभी भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है। जब मैं तैयारी कर रही थी, मैं रोज़ एक मोटिवेशनल वीडियो देखती थी, यार किसी की ऐसी वीडियो मिल जाए जो ये चीज़ बोल दे जो मैं सुनना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मोटिवेशन ख़त्म मत करो, ख़त्म हो जाता है जब आप तैयारी कर रहे होते हो। तो दिन का ऐसा टाइम एक आता है, यार छोड़ यार, नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन ठीक है, उस टाइम को बस निकाल दो बस किसी तरह, ठीक है, छोड़ दो, हो जाएगा, जो होना है हो जाएगा। उस दिन तक की तो मेहनत करो ना, कम से कम जितना तुम्हारे हाथ में वो तो तुम करके जाओ। यार वीडियो देखने आ जाते हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो, प्लीज़ शेयर एंड डू सब्सक्राइब।